पंजतन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीन अल मुतलव्विसीन अल ख़त्ताईन अल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला वसल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्ली मन हुआ महबूबुन व मर्ज़ियुल लदैहि सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्तहरा तु पुश्ती बहक़्क़े ख़ाजे उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमनारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुतबे आलम मी ज़नम। हज़रात मोहतरम मुअज़्ज़ज़ मिल्लत इस्लामिया, आज का ये जश्न सीरत रसूल व जश्न दस्तारे हिफ्ज़ कुरान का प्रोग्राम जिसमें हमारी आपकी शिरकत है, सरे शाम से लेकर अब तक जामिया हनफिया रज़विया के इस ग्राउंड में, आपके इस शहर में, इस कस्बे में इस महफिल का इनेकाद जिसमें हमारी आपकी शिरकत है, अल्लाह पाक हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए और मुल्क व मिल्लत के मशाहिर व मारिफ उलमा मशाइख की मौजूदगी है, सादात इकराम की मौजूदगी है, शोराए इकराम की मौजूदगी है। एक के बाद दिगरे आपको मशाइख इकराम की ज़ियारत भी करना है, उलमा के बयानात शोराए इकराम के पाकीज़ा कलाम से फैज़याब होना है और असीर बारगाह गौसे आज़म नक़ीब आज़म हिंदुस्तान, नक़ीब शहीर, अदीब बेनज़ीर, वाइज़ अहले सुन्नत, मुस्लिह कौम मिल्लत, मुबल्लिग इस्लाम, नाशिर मसलक आला हज़रत, लायक सद एहतराम मोहतरमुल मकाम हज़रत अल्लामा व मौलाना अलहाज शाह डॉक्टर मोहम्मद आसिफ रज़ा सैफ़ी साहब क़िबला दामत बरकातहुमुल आलिया वल क़ुद्सिया, जिनसे आपने बड़ी पाकीज़ा बातें समाअत किया और अपने दिलों में इश्क़ रसूल की शमा को रोशन किया। हकीकत यही है, सच्ची बात यही है, जहाँ पर ये मौजूद हों, यानी हज़रत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद आसिफ साहब, वहाँ मज़ीद किसी और तकरीर की ज़रूरत ही नहीं रहती। बस दिल करता है ये बोलते रहें, हम लोग सुनते रहें। अल्लाह ताला इनका साया हम सब पर दराज करे, अल्लाह सलामत रखे। बाकी ये तो इनके आजिज़ाना अंदाज होते हैं कि हम इसको सुन के बोलते, उसको सुन के। हकीकत ये अल्लाह पाक ने गौसे पाक के फैज़ो करम से इन्हें इतना नवाजा है, ये रात भर बोलते हैं तो लोग सुनकर 4-4 घंटे भी इनको सुन के थकते नहीं और लोगों का शौक़ ज़ौक़ बाकी रहता है कि और बोलें तो हम और सुने। ये रब की तरफ से एक इनाम है, ये करम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। अल्लाह ताला मज़ीद बरकतों से माला माल करे और ये जो नसीहत करें हम सबको, उस पर हम सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफ़ीक अता करे। सरकार गौसे पाक की मोहब्बत अल्लाह पाक हम सब के दिलों में अता फरमाए। जामिया के असातिज़ा, तलबा, मुआविनीन, मुंतज़मीन, अराकीन, सामीन तमाम तर मुबारकबाद के लायक हैं। अल्लाह पाक सबकी खिदमात को कबूल फरमाए। कुछ बातें मैं पेश करूं, उससे कबल आइए हम और आप मिलकर अदब व एहतराम के साथ अपने आका व मौला
हुजूर ताजदार मदीना राहत क़ल्ब सीना, अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे, रब के महबूब दानाए गयूब, मालिके रिकाबे उमम, ताजदारे अरबो अजम, वालिये कौनो मकां, सयाहे ला मकां, रहमते दो जहां, मालिके इंसो जां, सैयदे आलम महबूब रब्बे अकरम, नूरे मुजस्सम, ताजदारे अरबो अजम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह नाज में हदिया दरूद सलाम की नजर अकीदत पेश करें। बावाज़े बुलंद झूम कर पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। दरूद पाक एक ऐसा वजीफा है कि किसी बदबख्त को इसे पढ़ने की तौफीक नहीं दी जाती। अल्लाह जिसे खुशकिस्मत बनाता है उसे दुरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाता है। लिहाजा कोई खामोश न बैठे, अगर लब पर दुरूद के अल्फाज आ गए तो समझ जाओ हमारा मुकद्दर रोशन है। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। बावाज़े बुलंद सारा मजमा एक आवाज होकर आगे से पीछे तक पढ़े मोहब्बत के साथ। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। लब्बे दुरूद पाक के अशार आ गए, ऐसा लगा कि सामने सरकार आ गए। जो शय तेरी निगाह से गुजरे दुरूद पढ़, कि हर जुज़ो कुल है मजहरे अनवारे मुस्तफ़ा। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों के सरवत पे लाखों सलाम। शबे असरा के दूल्हा पे दाइम दुरूद, नौशे बज़्मे जन्नत पे लाखों सलाम। भीनी भीनी महक पर महकती दुरूद, प्यारी प्यारी नफासत पे लाखों सलाम। रब्बे आला की नेमत पे आला दुरूद, हक़्क़े ताला की मिन्नत पे लाखों सलाम। या रसूल अल्लाह काम वह ले लीजिए तुमको जो राजी करे। दीन का मुजद्दिद एक पैगाम दे रहा है। 1000 से जायद किताबों को तसनीफ करने के बाद पूरी दुनिया के उम्मत के आने वाली नस्लों के दिलों में इश्क़े रसूल की शमा को रोशन करने के बाद फिर ये इल्तिजा की काम वो ले लीजिए। मतलब जो कुछ भी कर लेना, इतराना मत, बल्कि यही कहते रहना मेरे सरकार करम करें, कुछ ऐसा काम हो जाए जिससे आप राजी हो जाए। पढ़े काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। हम भूल जाते ना, एक तो कुछ करते नहीं, कभी कुछ अच्छा काम हो जाए तो उसी में भूल जाते हैं कि हमने बहुत कुछ कर लिया। फिक्रे रजा ये है और यही फिक्रे औलिया है, यही फिक्रे मशाइख है। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना में रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अदब के साथ बैठे, मैंने कुरान शरीफ की एक आयत पाक की तिलावत की है। यकीनन जगह जगह अल्लाह पाक ने कुरान मुक़द्दस में ये बयान फरमाया कि इज्जत ईमान वालों के लिए, कदर कीमत, बुलंदी, मर्तबा, ये सब कुछ साहिब ईमान के लिए है। ईमान वाला वही है कि जैसे असीर बारगाह गौसे आजम नकीब अहले सुन्नत ने आपसे फरमाया, हुजूर की मोहब्बत यही ईमान। जिस दिल में ये मोहब्बत रच बस जाए, जितना कामिल मोहब्बत होगी उतना कामिल ईमान होगा। इमाम कहते हैं दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। दिल वही दिल है जो यादे मुस्तफ़ा में धड़के, यादे रसूल में तड़पे। जिस दिल में यादे महबूब नहीं तो वो दिल दिल ही नहीं होता, वो सिर्फ एक गोश्त का लुथड़ा होता है जो इंसान के बदन की खून की सप्लाई करता है। वरना हकीकी दिल, ईमान वाले का दिल, उसे रह रह कर बार बार सफर में, हजर में, जलवत में, खलवत में, बिस्तर पर, आराम में, खुशी में, गम में, मौत में, शादी में, वलीमे में, वो कभी याद महबूब से गाफिल नहीं होता। उसके दिल में ये याद आती रहती है। इमाम कहते हैं दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। और जब जब ये याद आती है तब तब एक इंसान का दर्जा बुलंद होता है, मर्तबा बुलंद होता है, शान बुलंद होती है, अजमत बुलंद होती है। कुरान ने कहा यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, अल्लाह लोगों में से ईमान वालों का दर्जा बुलंद फरमाए।
ईमान वाले तरक्की करते हैं, ईमान तरक्की करता है, ईमान उरूज पाता है, ईमान में इजाफा होता है जब इंसान कोशिश करे, जब इंसान मेहनत करे, जब इंसान की तवज्जो मदीने शरीफ की तरफ लगी हो, जब इंसान दरूद पढ़ने वाला हो। फिर फरमाया कि वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, और अल्लाह दर्जे बुलंद फरमाएगा किसका? ईमान वालों में से, इल्म वालों का। यानी इल्म का मतलब यानी हुजूर को जानो, हुजूर को पहचानो, मार्फत इलाही को जानो। अगर इल्म है ताल्लुक हुजूर से नहीं है तो वहां कोई दर्जा नहीं। इल्म है तो मकसद महबूब के इश्क के लिए पढ़े कि कौन सी ऐसी राह इल्म में मिले कि जिससे याद महबूब में इजाफा हो जाए, खशियत इलाही में इजाफा हो। वकार, इसलिए मैं तवज्जो का तलबगार हूं। पढ़ने का मकसद, बहुत पढ़ा बहुत लिखा, रब का खौफ नहीं तो वो इल्म नाफे नहीं बनता। जहां जहां कुरान और हदीस में देखा गया, अगर हुजूर ने दुआ फरमाया तो कहा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया, इल्म नाफे का सवाल हुआ। या यूं कहा अल्लाहुम्मा इफ्ताह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। जहां इल्म की बात की गई तो वहां नफा बख्श इल्म की बात की गई। नफा बख्श इल्म वो है कि जो इंसान को अल्लाह और उसके रसूल से करीब करता है। और जब वो इल्म आता है, जब वो इल्म हो तो इंसान अल्लाह की मार्फत को हासिल करता है। और जैसे जैसे मार्फत इलाही हुजूर के इश्क और मोहब्बत को वो जानता जाएगा, उस पर अमल करता जाएगा तो यकीनन उसका दर्जा बुलंद होता जाएगा। इसी बात को यासिफ भाई इनके चेहरे को देखें, अल्लाह करम करता है तो लोग बगदाद शरीफ जाते हैं, अल्लाह करम करता है तो गौसे आदम के दर पर जाते हैं। यकीनन ये बड़ी बात है, बड़े पीर का करम है। लेकिन लोग साल 2 साल 4 साल में 1 बार 2 बार जाते हैं। ये खुशनसीब अजीम शख्सियत है हिंदुस्तान की जमीन पर। चंद लोगों में एक इनफरादी शख्सियत हजरत गिरामी, जिन्हें गौसे पाक साल में कई बार बगदाद शरीफ बुलाते हैं। फरमाते बड़े पीर दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन वनिलतु सादा मिन मौलल मवाली, यानी इल्म दीन पढ़ते पढ़ते यानी मैं वो इल्म पढ़ता रहा जिस इल्म के जरिए रब की मार्फत हासिल होती रही। इतना करीब होता गया मैं रब के कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। आज जरा देखें हमारे नौजवानों के हालात, मैं तवज्जो चाहता हूं। आज बाप का जनाजा पड़ा हो तो बेटे को यह भी नहीं मालूम है कि जनाजे में कितनी तकबीर कही जाती है। हम इतने कोरे हो गए, कौन सी दुआ पढ़ी जाती है। मैं आपकी तवज्जो का तलबगार हूं। ये एक दारुल उलूम, एक जामिया का ये प्रोग्राम है। हम अगर अपने घर के माहौल को मजहबी बनाएं, रोज सोशल मीडिया पर अखबार में एक ऐसी खबर आती है कि फला शहर से फला इलाके से किसी कलमा पढ़ने वाले की बेटी, जन्नती बाप की बेटी किसी जहन्नमी के साथ फरार हो चुकी। आखिर ये क्यों, ऐसा क्यों होता है? हम क्यों चीखें, क्यों शोर करें? इसकी वजह क्या है? हमने इस्लाम को सिर्फ एक रस्म के तौर पर इस्तेमाल किया, हालांकि इस्लाम एक रस्मी नहीं हकीकी मजहब है। आप देखें इंसान मोहब्बत के लिए दौलत कुर्बान करता है लेकिन मोहब्बत को कुर्बान नहीं करता। और ईमान नाम मोहब्बत का है। ईमान का तर्क करना, ईमान का छोड़ना, मतलब हमने बचपन में बच्चों को मोहब्बत रसूल नहीं सिखाया, इसलिए इस मोहब्बत का सौदा बड़ी आसानी से हो गया। अगर काश ये हकीकी मोहब्बत हमारे सीने में होती तो यकीन जाने जान जाती, लेकिन हुजूर की मोहब्बत ना। लेकिन आओ जरा असलाफ की जिंदगी देखो। हम जब बुजुर्गों की तारीख को उलटते हैं, मैं तवज्जो चाहता हूं, इराक की सरजमीन है, कूफा की सरजमीन है, जो मौलाए कायनात का दारुल खिलाफा रहा। वो कूफा की जमीन जहां हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील आराम फरमा, वो कूफा की सरजमीन जहां इमाम आजम अबू हनीफा की विलादत हुई, वो कूफा की सरजमीन जहां इमाम आजम की दरसगाह लगी। आपकी दरसगाह में रात का वक्त है, तहज्जुद की घड़ियां है। एक 14 साल का नौजवान आपकी बारगाह में आ गया और लोगों से पूछता है इस वक्त इमाम आजम अबू हनीफा कहां पर है? और पूछने वाला बच्चा जब पूछ रहा है तो लोगों ने कहा उनसे क्या काम है? कहा मुझे एक मसला पूछना है। मैंने चंद लोगों से पूछा कि इराक की सरजमीन पर सबसे बड़ा आलिम कौन है? तो लोगों ने कहा इराक की बात करते हो, इस वक्त पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा आलिम रब्बानी है वो मुसलमानों का इमाम, इमाम आजम अबू हनीफा। वो बच्चा इमाम आजम के पास पहुंचा और जाकर कहता है हुजूर मैं आपकी बारगाह में एक सवाल लेकर आया हूं। कहा वो कैसा सवाल है? बोलो बेटा। कहा हुजूर अगर नाबालिग बच्चा इशा की नमाज पढ़ ले,
अव्वल वक्त में, और पढ़कर वो सोए, फिर उसकी आंख खुली तो वो बालिग हो चुका था, वक्त ऐशा पाया गया, तो क्या ऐशा की नमाज पढ़ना दोबारा उस पर फर्ज है? सवाल समझ गए आप? मसलन 8 बजे नमाज पढ़ लिया आपने, ऐशा का वक्त पूरी रात है, तो लुए फजर तक है, अब आप फिर सोए तो बालिग हो गए, और जब बालिग हुए तो अब गुस्ल के बाद, तहारत के बाद क्या ऐशा की नमाज दोबारा पढ़ना पड़ेगा? इमाम आजम ने देखा, कहा हाँ बेटे, क्योंकि नाबालिगी उम्र में जो नमाजें ऐशा पढ़ाई जाती है या पढ़ने का हुक्म दिया जाता नमाज का, वो आदत डलाने के लिए हुक्म है। बच्चे 7 बरस के हो तो नमाज पढ़ने का, 10 साल के हो तो सख्ती करके नमाज पढ़ाओ। नमाज उन बच्चों पर फर्ज नहीं है, लेकिन बचपन में अगर वो आदी हो गए तो अब 12-14 साल की उम्र में जब बालिग होंगे तो वो आदत खत्म ना होगी, बल्कि वो नमाजी बनकर बालिग होंगे। वो नमाजी बनकर बालिग होंगे। तो कहा उस वक्त नमाज फर्ज नहीं थी, लेकिन जब अब बालिग हुआ हो तो अब नमाज फर्ज होगी। अब नमाज, जैसे ही ये सवाल, ये जवाब पाया उस बच्चे ने, 14 साल के नौजवान ने, वहीं खड़े खड़े कहता है अल्लाहु अकबर। ये सवाल किसी और के लिए नहीं था, अपने लिए था। हम कोई बात पूछते हैं तो दूसरों के लिए पूछते हैं, किसी आलिम से पूछते हैं, कभी अपने अमल करने के लिए इनसे पूछे हम, ये जायज है, नाजायज है, हराम है, हलाल है, फिर उस पर अमल मिला। जैसे ही कहा अल्लाहु अकबर, अगल बगल इमाम अबू यूसुफ है, इमाम जुफर है, फुज़ैल इब्न अयाज है, दाऊद ताई है, अब्दुल्लाह बिन मुबारक जैसे लोग इमाम आजम के शागिर्दों में से, वो देखने लगे। लोगों से पूछा इमाम आजम ने, बच्चा कौन है? लोगों ने कहा हुजूर ये तो यही कूफे का बाशिंदा है, इसका नाम मोहम्मद है, मोहम्मद। आज दुनिया जिसे इमाम मोहम्मद देखा, देखकर कहा इसके इल्म का सूरज ऐसा चमकेगा कि कभी इसे जवाल नहीं आएगा। आज हर दरसगाह में, हर खानकाह में, हर किताब में, हर तारीख में, हर तसरीफ में, हर फिक़ह की किताब में जहां इमाम आजम होते हैं, बगल में इमाम मोहम्मद बैठे हुए। क्योंकि वो सवाल अपने लिए किया, वो उसी रात वो बालिग हुए थे, पढ़कर घर आ गए। सुबह आते हैं तो अपने वालिद से कहते, अब्बा जान मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा। बेटे क्या पढ़ोगे? कहा कि मैं इमाम आजम के पास पढ़ूंगा। आखिर देखे, ये बचपन में दीन सीखना, दीन के लिए तड़प, दीनी माहौल में जाना, ये मसला कर पूछना इतना टफ सवाल था। ये तरबियत बच्चों की कहां होती है? ये घर में होती है। ये रंग बच्चों पर घर में चढ़ाया जाता है। घर का माहौल मजहबी हो, घर का माहौल दीनी हो, तो यकीन जाने बच्चे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, इस्लाम का रंग उन पर चढ़ता जाता है। आज यही इमाम मोहम्मद है। जब इमाम आजम के पास पहुंचे तो इमाम आजम ने कहा, बेटे मोहम्मद तुम वही हो जो रात को आए थे मसला पूछने? कहा हुजूर मैं ही हूं। कहा आपके पास पढ़ना चाहता हूं। इमाम आजम ने कहा, आप जैसे लोगों को मैं पढ़ाना चाहता हूं, आप जैसे लोगों को मैं पढ़ाना चाहता हूं, लेकिन बेटा हमारे यहाँ एक शर्त है, एक उसूल है हमारी दरसगाह में दाखिला लेने के लिए। कहा वो शर्त क्या है? कहा मैं उन्हीं बच्चों को पढ़ाता हूं जो बच्चे हाफिज़े कुरान हो। दस्तारे हिफ्ज़े कुरान है, खुशनसीब है वो माँ बाप जिनके बच्चे हाफिज़े कुरान है। लेकिन कुरान पढ़ें, कुरान समझें, कुरान से मोहब्बत करें। कुरान को रस्मी तौर पर नहीं, रमजान आए सिर्फ उसकी तैयारी नहीं, कुरान से जुड़ जाएं। कुरान नूर है, कुरान फैज बांटता है, कुरान हुजूर के कल्ब पर नाजिल हुआ, कुरान इनाम बांटता है, कुरान बख्शिश का जरिया है, मगफिरत का जरिया है। कुरान पढ़ने वाला रब से हम कलाम होता है, महबूब की कुर्बत पाता है। हुजूर के सीने का फैज हाफिज के सीने में आता है, लेकिन शर्त यह है कि रस्मी हाफिज कुरान नहीं, हकीकी हाफिज। मोहब्बत करो, मोहब्बत करो, मोहब्बत करो। कुरान नबी के कल्ब से पे नाजिल हुआ, ज़बान मुस्तफ़ा से जाहिर हुआ। सूफिया कहते बंदा कुरान पढ़ता जाता है, हुजूर से करीब होता जाता है। यानी बंदा पढ़ता कुरान है, बात रब से करता है, नूर नबी के कल्ब का लेता है। वक्त के कलंदर ने बरेली से तलब कर कहा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमका दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, माशाअल्लाह। कुरान पढ़ें, कुरान से मोहब्बत करें। और ये सिर्फ हाफिज के लिए, हर शख्स को चाहिए कुरान पढ़े, तिलावत करे कुरान शरीफ की। सूरे फातिहा, आयतल कुर्सी, चारों कुल, ये सारी चीजें रोज पढ़ना चाहिए। रब का कलाम, अल्लाह का कलाम, इससे बड़ा कोई कलाम नहीं। हजरत गिरामी इमाम मोहम्मद से जब कहा इमाम आजम ने, बेटे हाफिजा करके आओ। कहा ठीक है हुजूर मैं हाफिजा करके आऊंगा। कहा साल 2 साल निकल जाएंगे तब तक। जब आप आए तो 7 दिन में फिर पढ़ने चले।
ये तारीख है हमारी। हम तो साल भर में कुरान शरीफ नहीं खत्म करते, 7 दिन में तो नाजरा हमारे लिए दूर है, दुश्वार है, लेकिन ये उन्हीं लोगों का खासा था। हम ये नहीं कहते 7 दिन में आप खत्म कुरान करो, खत्म कुरान पढ़ो। हालांकि बुजुर्गों ने एक तरतीब दिया है जो पढ़ना आला हजरत ने, मतलब 7 दिन में खत्म कुरान का, सूरे बकर से सूरे मायदा तक, फिर उसका मदीने शरीफ में भी एक तरतीब दिया है 7 दिन में इसी तरीके से पढ़ लेना, बिलखुसूस आला हजरत ने। तो मेरे ख्याल से मेरा जहन जहां तक कह रहा है वही तरतीब तो नहीं दिया जिस तरतीब से इमाम मोहम्मद हिफ्ज़ करते थे। जी जी माशाअल्लाह, गिरामी वकार। तो 7 दिन में जब पढ़ने गए तो इमाम आजम ने कहा, बेटे मोहम्मद, मैंने कहा था कुरान हिफ्ज़ करके आना, तुम फिर आ गए। कहा हुजूर मैं खाली नहीं आया, मैं हाफिजा करके। अल्लाह। कहा 7 दिन में? कहा हाँ। कहा पढ़ो कुरान। खड़े खड़े पूरे कुरान को सुना डाला। इमाम आजम ने सीने से लगाया, इमाम मोहम्मद को सफे में बैठा लिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब पढ़ने लगे इमाम मोहम्मद इमाम आजम क्या, अभी हुस्ने मुस्तफा की बात कर रहे थे मेरे भाई। हाय 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 हाय, इतने खूबसूरत थे इमाम मोहम्मद, इतने हसीन थे। जब कुरान हिफ्ज कर लिए तो और रंग चढ़ गया, और नूर आ गया, और निखार आ गया, और चमक आ गई। हजरत जिस्मानी हुस्न पर रूहानी हुस्न चढ़ गया, रूहानी रंगत चढ़ गई, और मलाहत में इजाफा हुआ। तो अब जो पढ़ने आता इमाम मोहम्मद को ऐसे देखता रहता, जो भी आता उन्हीं के चेहरे में, हुस्न में, आंखों में, पेशानी में, रुखसार में डूब जाता। तो इमाम आजम ने कहा, मोहम्मद इधर आओ। कहा हुजूर क्या? कहा जाओ सर का बाल छिला कर आओ। अल्लाह। कहा हुजूर मुझसे कोई गलती, कोई गुस्ताखी? कहा नहीं, जाओ बाल छिला कर आओ। कहा हुजूर हुक्म जैसा आपका। मतलब इसलिए कि बाल छिला देंगे तो हुस्न कम हो जाए, लोगों की तवज्जो किताबों पर होगी, आपके चेहरे पर ना होगी। लेकिन इमाम आजम खुद कहते हैं, जब मैंने इमाम मोहम्मद को कहा सर छिला कर आओ, तो आप गए बाल छिला कर आए, तो और खूबसूरत दिखने लगे, और हसीन। आज हुस्न में इजाफे के लिए मसनूई बनावटी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन याद रखें ये सब फर्जी चीजें हैं। ये 4 दिन की चकाचूंद है, 4 दिन में 4 मिनट में खत्म होने वाली चीज है। आप कुछ भी चेहरे पर लगा ले, कुछ भी इस्तेमाल कर ले, चेहरे पर पसीना आया नहीं कि काम खत्म हुआ। लेकिन जब अल्लाह हकीकी हुस्न अता करता है तो इंसान, दुनिया की कोई ताकत उसको ज़ेर नहीं कर सकती। सर का बाल छिला दिया, अल्लाह ने और हुस्न में निखार पैदा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब इमाम आजम ने कहा, मोहम्मद जब अल्लाह ही तुम्हें चमकाए तो कौन तुम्हें बुझा सकता है। ऐसा करो, तुम जाकर ओट के सुतून के पीछे बैठकर पढ़ा करो। कहा हुजूर मुझे दूर कर दिया आपने मुझसे गलती। कहा आपसे कोई गलती नहीं हुई। कहा सुतून के पीछे जाकर पढ़ो। सुतून के पीछे जाकर आप पढ़ने लगे। ये उलमा हमारे बैठे हैं, इसीलिए इमाम आजम अबू हनीफा जब किसी मसले में इत्तेफाक करते हैं तो ये कहते हैं तरफैन का कौल है, क्योंकि वो तरफ में सुतून के पास बैठा दिया जब इत्तेफाक हो। अब रात को पढ़कर वो अपने घर जाते, रात को पढ़ के इशा बाद, कभी मगरिब बाद। एक यहूदी आपको देखा करता था, इस कदर हुस्न में इजाफा हुआ कि अंधेरे में चलते तो आपके कदमों से रोशनी निकला करती, आपका तलवा चमका करता था। रोज आते जाते एक यहूदी आपको देखता था। एक दिन आकर के उसने देखा आपको, करीब आया, कहा कौन हो? कहा मैं कूफे का बाशिंदा हूँ। क्या नाम है? कहा मेरा नाम मोहम्मद है। तो चौंक पड़ा और करीब आया, आपका चेहरा देखा, चेहरा देखकर कहता है मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर। कहें सुबहान अल्लाह। तो इमाम मोहम्मद ने कहा मैं तालिबे इल्म हूँ, अभी मैं मुबल्लिग भी नहीं, मैंने तुम्हें दावत भी नहीं दिया, कलमा पढ़ाने में ताखीर भी नहीं करूंगा, लेकिन ये तो बता दो कलमा पढ़ने पर किस चीज ने आमादा किया? कहा रोज देखता था, अंधेरे में कदमों से रोशनी निकलती थी। दिल ने कहा करीब चलकर देखूं, करीब आया तो चेहरा देखा, नाम पूछा तो मोहम्मद बताया। दिल ने कहा अब ताखीर ना कर, ये तो इराक का बाशिंदा है। अरे जब इराक का मोहम्मद इतना खूबसूरत है तो मदीने के मोहम्मद के जमाल का आलम क्या होगा? मदीने के मोहम्मद के अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमा है जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया। ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए। सच्ची बात है, हम जो दुनियादारी की तरफ मुब्तला हो जाते हैं, हमें हुस्ने रसूल की खबर नहीं। हमसे जो वादा किया गया दीदारे रसूल का, हम उसका शौक नहीं रखते। हालांकि मोमिन तड़पेंगे हुजूर के दीदार के लिए। या रसूल अल्लाह, खालिक ने तुम्हें ऐसा तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया। ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए। मेरे सरकार को जो एक बार देखा लुट गया। एक
वाक़े की तरफ इशारा किया था, हुजूर की सीरत की गोशी। हज़रात गिरामी वक़ार, तवज्जो चाहता हूं मैं, दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहु रब्बुल्लाहुम्मा सल्ली अला अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शौक बढ़ाए, हुजूर के दीदार की तलब बढ़ाए, हुजूर पर दरूद पढ़ के, हुजूर की नाते इश्क में सुनकर, हुजूर की सीरत का मुताला करके पढ़ते जाओगे, इश्क में इजाफा होता जाएगा, पढ़ते जाओगे हुजूर की मोहब्बत में इजाफा होगा। हजरात गिरामी, आज सरकार हिजरत कर रहे हैं, मक्के शरीफ से निकल पड़े हैं मदीने पाक की तरफ। और यकीन जाने मोमिन वो होता है, तवज्जो चाहे, मोमिन वो होता है, मोमिन वो होता है जो अपनी फिक्र नहीं अपने दीन की फिक्र करता है। मोमिन वो होता है जो अपनी फिक्र नहीं अपने महबूब की इज्जत की फिक्र करता है। गारे सोर में सिद्दीक अकबर ने यही कहा था, जब उन पर कपकपाहट तारी हुई, ऊपर देखा मकड़ियों ने जाला लगा दिया, कबूतर ने अंडा कर दिया, दुश्मन यार के इर्द गिर्द फिर रहे थे, तो कुरान ने कहा इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। यानी हुजूर ने अपने सहाबी यानी सिद्दीक अकबर से कहा ला तहज़न, गम ना कर। उलमा फरमाते हैं यहाँ तहज़न का माना लफ्ज आया, हालांकि होना यह था ला तखफ, खौफ ना कर। फिर फरमाया लेकिन यह बात नहीं, रब ने कहा ला तहज़न, यानी खौफ खुद का होता है और गम अपनों का होता है। खौफ खुद का होता है। सिद्दीक को अपनी फिक्र नहीं थी, हुजूर की फिक्र थी। सिद्दीक को अपनी फिक्र, और ये फिक्र सिद्दीक कायनात के सबसे अव्वल दर्जे के मोमिन है। सिद्दीक अमीरुल मोमिनीन है, सिद्दीक जानशीन रसूल है। तो कयामत तक के लिए पैगाम दे दिया गया कि ऐ हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, जहां में फिक्र सिद्दीकी लेकर आगे बढ़ो। यानी जान जाए तो जाए, लेकिन ईमान से सौदा न करना, हुजूर की मोहब्बत से सौदा न करना। खौफ तो तुम्हारी जान का है, लेकिन कहते हैं ला तहज़न, गम ना कर। मतलब यह है अबू बकर अपने लिए नहीं अपने महबूब के लिए परेशान है, कहीं ये दुश्मन मेरे आका। तब महबूब ने कहा गम ना कर, इन्नल्लाह माना। क्यों परेशान है? हम दो हैं, हम दो के बीच तीसरा अल्लाह मौजूद है। हजरत गिरामी वक़ार, अब क्या पता चला, अगर हम जिस दिन ये फिक्र बना लेंगे, जिस दिन हमारी ये फिक्र हो जाए कि हुजूर के इज्जत की फिक्र हो जाए, हुजूर के इश्क की फिक्र हो जाए, हुजूर के दीन की फिक्र हो जाए, अगर ये फिक्र दिल दिमाग में आ जाए तो समझ जाना अल्लाह हमारे साथ है, हम अकेले। जब तक हम डरते हैं खुद अपनी जान की हिफाजत के लिए, तब तक हम तन्हा हैं। जिस दिन हुजूर के दीन के मुहाफिज हो गए, अल्लाह हमारे साथ। ये गारे सूर की एक फिक्र है हजरात गिरामी, वही अबू बकर सिद्दीक हैं। मदीने शरीफ की सरहदें करीब आ चुकी हैं, पहाड़ियां करीब आ चुकी हैं, साथ में हजरत आमिर बिन फुहैरा भी। लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। एक झोपड़ा नजर आया, खजूर का छप्पर, पत्थरों की दीवार नजर आई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस झोपड़े के करीब गए तो क्या देखा, वहां पर एक खातून है, एक छोटा सा बच्चा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ खातून तुम कौन हो? तो उसने कहा आप कौन हैं? सरकार फरमाते मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम कौन हो? तुम मुझसे पूछती हो? तो वो कहती है ये रास्ता मक्के से मदीना जाता है, ताइफ जाता है, जिद्दा जाता है, लोग आते हैं जाते हैं, कोई मुझे नहीं पूछता। आप कौन है जो मुझे पूछ रहे हैं? मेरे आका फरमाते हैं जिसे कोई नहीं पूछता मैं उसे ही पूछ रहा हूं। गमजदों को रजा मुज्दा दीजिए की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों को ठहराने वाले। हजरत गिरामी वक़ार, इतना जब उसने सुना तो उसने फिर बताया, कहा मेरा नाम आतिका है और लोग मुझे उम्मे माबद कहते हैं। माबद मेरे बेटे का नाम है, अरबी में अम्मी को कहते हैं। तो कहा माबद की अम्मी, इसी नाम से मेरी शोहरत है। सरकार फरमाते रहने वाली कहाँ की हो? कहा सामने जो शहर आबाद है पहाड़ों के बीच में, मदीना मुनव्वरा। हुजूर फरमाते मदीना शहर के किस कबीले से ताल्लुक है? कहा कबीले बनु खुज़ा से मेरा ताल्लुक है। कहा यहाँ जंगल में क्या करती हो? कहा गुर्बत खींच कर शहर से बाहर ला दी है। शहर मदीना में बकरियां दूध नहीं देती क्योंकि चारा नहीं मिलता। जंगल में कुछ घास कुछ पत्ते मिल जाते, बकरियां खा करके दूध देती हैं। मेरा बेटा, मेरा एक शौहर है, वो शाम को दूध पीकर मालिक का शुक्र अदा करके सो जाते हैं। हुजूर ने जब इतना सुना, मेरे आका के सीने में शीशे से ज्यादा नाजुक दिल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर किसी के गम को नहीं देख पाते, किसी की तकलीफ को नहीं देख पाते। ये तो हम गुलाम हैं हुजूर के। हम 15वीं सदी में पता नहीं कैसे हो गए, किसी का गम देखते हैं तो और उसको तमाशा बना देते और मजाक बना देते। किसी के जख्म पर मरहम रखना सीखो।
किसी के दर्द पर दवा बनकर उसके सामने पेश आओ। कुछ नहीं कर सकते तो उसके लिए दुआ करो, गमजदा है तो उसके गम को दूर करने की कोशिश करो, बेसहारा है तो सहारा बनो, गिर रहा है तो उठाने की कोशिश करो, गिरते को और न गिराओ, कमजोरों को सहारा बनो। इस्लाम यतीमों का वाली है, इस्लाम बेवाओं का आसरा बनकर आया। मेरे आका को ऐलाने नबूवत से पहले कुफारे मक्का ये बार बार कहते, आप यतीमों के वाली है, बेवाओं के आसरा हैं, गमजदों के गमों को दूर करने वाले। पहली वही हुजूर पर नाजिल हुई जब आप गारे सूर से आए, सरकार के बदन पर कपकपाहट है। आपने कहा या खदीजा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, खदीजा मुझे चादर दे चादर दे। तो खदीजतुल कुबरा ने कहा मेरे महबूब ये क्या हालत है? कहा एक फरिश्ता आया और मुझसे ऐसे कलाम किया, उस वक्त इतना बोझ मुझ पर पड़ा कि मेरी बदन पर कपकपाहट तारी हो गई। सैयदा खदीजतुल कुबरा ने आपके दस्तबोसी करते हुए कहा मेरे महबूब आप यतीमों के वाली हैं, बेवाओं के आसरा है, लोगों के दुख दर्द और फरियाद को पहुंचने वाले हैं। अल्लाह आपको जाया नहीं करेगा, अल्लाह आपको बाकी रखेगा। पता क्या चला? उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा मखदूमा कायनात बीबी ज़हरा पाक की माँ हसनैन करीमैन के नानी जान ये बता रही हैं कि जो लोग यतीमों गरीबों बेवाओं की खिदमत करते हैं वो ज़ाया नहीं होते, आबाद हो जाया करते। इसलिए इस काम के लिए कदम को आगे बढ़ा, आगे चले। तवज्जो चाहता हूं मैं आपकी, तवज्जो चाहता हूं। मेरे आका के सीने में शीशे से ज्यादा नाजुक दिल है। अब होना तो ये चाहिए, गरीब है वो तो उसे कुछ दिया जाए, कुछ खजूरें दी जाए, कुछ पानी दिया जाए, कुछ पैसे दिए जाए, लेकिन सरकार ने इस वक्त ये सब कुछ नहीं किया। मेरे नबी ने फरमाया खातून अगर तुम कहो तो आज हम तुम्हारे घर मेहमान बन जाए। सुभान अल्लाह। एक तो वो गरीब है, उसके पास कुछ है नहीं, उसने गुर्बत की दास्तान पेश कर दी। हुजूर फरमाते कहो तो मैं मेहमान बन जाऊं, तो उसने कहा हम तो अरब के लोग हैं, मेहमान नवाजी पर फख्र करते हैं। अय आने वाले, न तुझ जैसा मेहमान अब मुझे मिलेगा और न तेरे जैसा कोई शख्स आएगा, लेकिन मैं मेहमान बना लूं तो मेहमान नवाजी मैं कैसे करूं? मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी बकरियां शाम को घर आएंगी, जब वो दूध देंगी तब कुछ दूध होता है, और मेहमान को इतना देर तक भूखा बैठा के रखना ये मेहमान नवाजी के वसूल के खिलाफ है। इसलिए मैं माजरत तलब करती हूँ। उसके दरवाजे पर एक बूढ़ी बकरी बंधी थी, मेरे आका की निगाह पड़ गई। मेरे हुजूर ने फरमाया खातून ये बकरी तुम्हारी है? उसने कहा हाँ ये बकरी मेरी है। तो आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर तुम कहो तो मैं इसका दूध दूह लूं। उसने कहा ये दूध नहीं देती, इसके हड्डियों के गूदे सूख चुके हैं, 6 महीने हो गए, ये उठकर नहीं खड़ी हो पाई, ये चरने नहीं जा पाती, ये चल नहीं पाती, ये जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही है। मेरे आका फरमाते फिर भी तुम कहो तो मैं दूह लूं। उसने कहा ये दूध नहीं देती। हुजूर कहते कहो तो मैं दूह लूं। तो कहती बाबा ये दूध नहीं देती, उसे क्या पता मेरे दरवाजे पर कौन खड़ा है। कहा कि कहो तो दूध दूह लूं। उसने कहा अगर ये दूध दे तो दूह ले, मुझे क्या एतराज है। अगर ये दूध दे तो दूह ले, मुझे क्या एतराज है। इतना कहना था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक से कहते बकरी की रस्सी खोलो। रस्सी खोला, खुद हुजूर करीब गए, अपने दस्ते रहमत, दस्ते बरकत, दस्ते शफकत, दस्ते शिफा को, दस्ते नूर को, दस्ते फैज को, सूफिया फरमाते हैं। आसिफ भाई ने नाम लिया हजरत का, शेख मोहम्मद अजीज सुल्तान मियां कादरी अताए गौसे आजम फैजाने सरकार गौसे। आप फरमाते हैं दरूद शरीफ पढ़ने वाला जब बेखबर होकर दरूद पढ़ता है तो उसका इनाम फरिश्ते ला कर देते हैं, और जब कोई दरूद पढ़ने वाला हुजूर की तरफ तवज्जो करके दरूद पढ़ता है तो उसका इनाम मेरे आका अपने दस्ते रहमत से अता करते। हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौजे पहरे सबाहत पे लाखों काम देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है हमारा नबी माशा। हजरत खैरात मांगता हूँ खुदारा अता करें, सरकार अपनी खाके कफे पा अता करें। अब आपके फिराक में रोता नहीं ये दिल, इस जख्म के लिए कोई कांटा अता करें। हसनैन के वसीले से मांगा है नूर ने, सरकार दस्ते खास से टुकड़ा, सरकार दस्ते खास से टुकड़ा अता करें। जब बकरी के पुष्ट पर हाथ रखा तो उठकर खड़ी हो गई। उसके बाद मेरे नबी ने फरमाया बर्तन लाओ। गरीब के घर बर्तन थे ही कितने, उसने लाके मिट्टी का एक बर्तन दिया, उसके थन में हाथ लगाया तो उसके खीरी में, थनों में दूध उतर आया।
जब दूध उतर आया हजरत गिरामी, जैसे ही मेरे नबी ने उसके बकरी के थन से दूध निकाला तो दूध के कतरों कतरों से आवाज आई, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हजरत गिरामी वकार, यहां तक कि बकरी का थन दूध से बाकी रहा थन में, उसके घर जो बर्तन थे सारे बर्तन दूध से भर गए। अब मेरे आका ने फरमाया, खातून ये बकरी तुम्हारी है, ये दूध तुम्हारा है, हम मेहमान तुम्हारे हैं, तू मेजबान हमारी है, ले इसी से खातिर तवाज़ो कर, इसी से मेहमान नवाजी कर। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके बेटे को दूध पिलाया। अबू बकर सिद्दीक दूध पिए, आमिर बिन फुहैरा अबू बकर सिद्दीक के गुलाम थे, उन्होंने दूध पिया, हुजूर ने पिया, उस खातून को पिलाया, दुआएं बरकत दी। मेरे आका तशरीफ ले गए, उस खातून के मुकद्दर पर कुर्बान जाए, हुजूर दुआ करें। इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। सरकार की दुआ जैसी किसी की दुआ नहीं, जिसके लिए दुआ कर दिया, जो कह दिया वो हो कर रहा। लेकिन एक बात बता दूं, आपके वालिद अगर बाहयात हैं, जिंदा है, तो उनकी खिदमत किया करो, उनकी दस्तबोसी किया करो। उलमा को कदम बोसी करते हो, दस्तबोसी अच्छी बात है, मशाइख की पिराने निज़ाम की। मेरे आका फरमाते, बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी है जैसे मेरी दुआ मेरे उम्मती के हक में। और एक बात में तवज्जो से सुन ले, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ये हुजूर के चचा के बेटे हैं, सरकार की ज़ौजा मोहतरमा बीबी उम्मे मैमूना ये इनके सगे भांजे हैं। एक दिन बीबी मैमूना के घर गए अब्दुल्ला बिन अब्बास और कहते, खाला अम्मी आज मैं आपके घर रुकूंगा रात को। कहा बेटे ठीक है रुक जाओ, और हुजूर को उस रात उन्हीं के घर रहना था। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रात को ठहर गए। अब रात आधी गुजर गई तो मेरे आका हाजत के लिए उठे। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास वजू के लिए पानी लाकर रख दिया। सरकार हाजत से फारिग होकर जब वजू करने आए तो देखा पानी, बर्तन पानी से वजू का भरा है। कहा उम्मुल मोमिनीन सैयदा मैमूना से पूछा, कहा मैमूना ये पानी तुमने रखा है? कहा मेरे आका मैंने नहीं, इस बच्चे ने रखा है। उस वक्त आपकी उम्र सिर्फ 12 साल की थी। कहा इस बच्चे ने पानी रखा है। जब कहा बच्चे ने पानी रखा है तो सरकार कहते हैं अब्दुल्ला इधर आओ। कहते मैं आंख बंद करके लेटा था। कहते मैं हुजूर के करीब गया, मेरे सीने पर आका ने हाथ रखा और हाथ रखकर दुआ किया। कहा ऐ अल्लाह अब्दुल्ला के सीने को कुरान के इल्म से भर दे और इसे दीन का फकीह बना दे। हजरत गिरामी वकार हुजूर का विसाल हुआ है तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास सिर्फ 14 साल के थे। उसके बाद भी हजरत उमर फारूक आजम जब कुरान की आयतों के मामलात में कोई फैसला लेना होता था तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को मशवरे में शामिल किया करते थे। पूछा गया अब्दुल्ला को मशवरे में क्यों शामिल करते हैं? तो उमर फारूक आजम कहते हैं अब्दुल्ला का सीना कुरान के नूर से लबरेज है क्योंकि हुजूर ने दुआ फरमाया है। हजरत गिरामी वकार अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते थे लोगों दुआ के लिए कहना नहीं पड़ता, खिदमत खुद दुआ करवा दे। मुझे इस मोड़ पर लाना था, तवज्जो चाहता। बाप बुढ़ापे को पहुंचे, दादा बुढ़ापे को पहुंचे, दादी बूढ़ी हो जाए या कोई पड़ोस में बूढ़ा हो, अगर वो कुछ आवाज दे तो नौजवान इस डर से रास्ता तब्दील करके जाएं, रास्ता बदल के जाएं। मेरे भाई इस हरकत से कुछ नहीं आता। बंदा जब खिदमत करता है तो दुआ खुद ब खुद निकल जाती है। अब्दुल्ला ने दुआ के लिए हुजूर को नहीं कहा था बल्कि खिदमत के लिए खुद आगे आए और उनका मकसद ये था। जरा देखे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से पूछा गया रात का क़याम हुजूर के घर में मकसद क्या था आपका? तो जवाब देते हैं दिन की जिंदगी तो हुजूर की सब देखते हैं, दिन की सीरत तो सबको नजर आती है, फजर जोहर असर मगरिब इशा में सब देखते हैं, मस्जिद नबवी के मेहराब मेंबर पर हुजूर को सब देखते हैं, जलवत तो सब देखते हैं। जब मेरी खाला हुजूर के निकाह में है तो मैं फायदा क्यों ना उठाऊं? मैं हुजूर की खलवत देखने गया था, हुजूर की तन्हाई में गया था। मेरे आका तन्हाई में क्या करते हैं ताकि मैं तन्हाई में अपनी जिंदगी को उसी तरह बना। हजरत गिरामी वकार और एक बात ये, आका फरमाते उम्मती की दुआ, बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी है जैसे मेरी दुआ मेरे उम्मती के हक में है। तो ये उलमा मुझे इजाजत दें, अपने वालिद की खिदमत करो। अपने वालिद बहुत हसास, बाप बहुत हसास होता है, औलाद के लिए बड़ा फिक्रमंद होता है। बाप से ज्यादा कोई खैर खा नहीं आपके लिए। कभी तीखी निगाह से ना देखना बाप को। बाप जन्नत के बीच का दरवाजा है। बाप की ताजीम लाजिम है। सूफिया कहते हैं माँ की मोहब्बत लाजिम है, बाप का अदब लाजिम है, बाप का एहतराम लाजिम है। बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे जैसे हुजूर की दुआ उम्मती के हक में, तो यूं मुझे कहने दिया जाए कि बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी ही है जैसे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के हक में मेरे मुस्तफा की दुआ रही, मेरे सरकार की दुआ रही।
बाप से 3 गुना दर्जा ज्यादा माँ का बुलंद है। अब हुजूर के बाद तो कोई दुआ ही नहीं बचती है, तो फिर माओ की दुआओं का आलम क्या? इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। मुकद्दर पर कुर्बान जाए उस खातून के, हुजूर ने दुआ के लिए हाथ उठाया, दुआए बरकत दी, सरकार तशरीफ ले। शाम को उसका शौहर जब घर आता है बकरियों का रेवड़ लेकर, तो कभी अपनी बीवी का चेहरा देखता है, कभी अपने बच्चे को देखता है, कभी फिजाओं को देखता है, कभी हवाओं को देखता है, कभी पत्थरों कंकरों को देख रहा है। मैं गया था तो सन्नाटा था, मैं गया था तो खेतियां सूखी थी, मैं गया था तो हरियालियां नहीं थी, मैं गया था तो दरख्त सूखे थे। अचानक इनकलाब कैसे आ गया? कुछ हरी पत्तियों के तलाश में अरब की धूप की शिद्दतों को सहता हुआ मैं कितना दूर निकल जाता हूं। लेकिन आज ये क्या माजरा है कि आज रातों रात दिन ही दिन में ये सारी हरियालियां मेरे घर के करीब आ गई। फिर अपने बीवी से करीब आया, बीवी ने कहा मेरे शौहर ऐसे क्या देख रहे हो? कहा बकरियां नहीं आई, घर का बर्तन दूध से भरा हुआ है, हरियालियां यहाँ पर है, खुशबू यहाँ पर है। तो खातून ने कहा मेरे शौहर हमारे घर एक बहुत बरकत वाला मेहमान आया था। कहे सुभान अल्लाह, बहुत हसीनो जमील मेहमान आया था, बड़ा खूबसूरत मेहमान आया था। वो जब राहों से गुजरा, जहां सूखी पहाड़ों पर कदम रखा, जहां की घास सूखी थी हरी भरी हो गई, सूखे दरख्तों के नीचे से गुजरा तो दरख्त हरे भरे हो गए। उसके कदम जमीन के जिस जर्रात पर पड़े हैं जर्रात रोशन हो गए। तो वो कहता मेरी बीवी सिर्फ जर्रात नहीं, मालिक की कसम, उस रब की कसम जिसने हमें पैदा किया है, तेरा चेहरा भी चमक रहा है, मेरे बच्चे का चेहरा भी चमक रहा है। और मैं देख रहा हूं जंगल में फिजाओं में जो हवाएं चल रही है, वो हवाएं ये वजीफे पढ़ रही है कि उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, किस राह चल गए हैं कूचे बसा। क्या महकते हैं महकने वाले, मुंह पे चलते हैं भटकने वाले। अंबर जमी अबीर हवा मुश्क तर गुबार, अदना सी ये शनाख्त तेरी रह गुजर की है। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब को देख देख कर हैरत ज़दा है। बीवी ने कहा मेरे शौहर मैं क्या बताऊं, बहुत बरकत वाला मेहमान था। कहा नाम क्या था? कहा नाम नहीं पूछा। कहाँ गया? कहा पता नहीं पूछा। कहा जब वो इतना बाबरकत था तो नाम क्यों न पूछा, पता न क्यों न पूछा? तो उसने कहा एक झलक देखने की ताब नहीं आलम को, वो अगर जलवा करे तो कौन तमाशाई हो, कौन तमाशाई हो। जब मैंने उन्हें देखा तो मैं अपना नाम भूल गई, तो मैं उनका नाम कैसे पूछती? मैं अपने वजूद को खो चुकी थी। ए मेरे शौहर मैं बता नहीं सकती वो कहां गया, कैसा था, कहां गया और क्या नाम था, क्या पता था। मैं इतना जानती हूं कि वो बहुत हसीन था, बहुत जमील था, बड़ा मुबारक था, बड़ा मुबारक था। नाम उसने बरकत वाला रखा, बड़ा मुबारक था। अपनी जबान में वो मुबारक मुबारक कहती। तो शौहर ने कहा मेरी बीवी जरा ये बता वो मुबारक कैसा था? कहा मेरे शौहर जब वो मेरी तरफ आ रहे थे तो वो कई मर्द थे, मैंने दूर से देखा ये कौन लोग हैं। जब वो करीब आते गए तो उसने हुस्ने रसूल का एक नक्शा खींचा। उसने कहा अमलहो अब यजो मुकस्सदुन कसीमुन वसीमुन। मेरे शौहर बड़ी गोरी रंगत थी, मियाना दरमियाना कद था और बड़ी मलाहत थी, पाकीज़ा खुशबू थी उसके वजूद से। और ऐ मेरे शौहर जब वो करीब आ रहे थे तो मैं एक औरत साथ थी, मुझे कुछ डर लाहिक हुआ कि ये कई मर्द मेरी तरफ आ रहे हैं, तो मैं कुछ सहमी कुछ डरी। मैं उसने बरजस्ता कहा अब हन्नास अजमलहु मिन बईद व अहसनहु मिन करीब। तो मैंने छुप छुप कर दूर से देखा, वो हसीन तो था, जमील तो था, लेकिन मैंने अक्सर देखा है, बहुत लोगों को देखा है कि मैंने देखा दूर दूर से तो लोग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब करीब आते हैं तो वो बात बाकी नहीं रहती। जब करीब आते हैं तो वो जमाल बाकी नहीं रहता, जब करीब आते हैं तो वो कमाल बाकी नहीं रहता। मैंने एक अनोखी जात देखी है, मैंने एक मुतलक हुस्न देखा है, मैंने एक कामिल हुस्न देखा है। मैंने दूर से देखा तो वो बहुत हसीन था, लेकिन वह अहसनहु मिन करीब, जब वो करीब आया तो और खूबसूरत दिखने लगा, और जमील दिखने लगा, और हसीन दिखने लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, ये वाहिद जात मेरे मुस्तफा मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और उसने सूरत के साथ साथ सीरत का भी नक्शा खींचा। कुछ लोग दूर दूर से बहुत अच्छे होते हैं, दूर दूर से, लेकिन किसी के अखलाक के बारे में जानना है,
किसी के मिजाज के बारे में जानना है तो उसके करीब रहकर देखो, तब उसकी परहेजगारी, उसका तकवा, उसके अखलाक, उसकी आजिज़ी, उसकी इनकिसारी, उसकी खूबियाँ जाहिर होगी। कहने वाले ने कहा यूं तो देखने में बर्फ था लेकिन छू के देखा तो हाथ जल गया। उसने कहा वो कई मर्द थे, मैं औरत जात थी, तन्हाई का एहसास हुआ, मैंने दूर से देखा तो वो बहुत पाकीज़ा था, उसकी आंख बड़ी हयादार थी, लेकिन जब वो करीब आया तो मैं औरत होकर उतनी हया नहीं कर पा रही थी, वो मर्द होकर जितना बाहया था मुझसे ज्यादा हयादार। मेरे हुजूर से ज्यादा पाकीज़ा कोई ना, औरतों में ना मर्दों में, मेरे हुजूर से ज्यादा पाकीज़ा शख्सियत इस कायनात में कोई नहीं। इसलिए हम उस नबी का कलमा पढ़ते। मोबाइल की स्क्रीन पर अपनी इन आंखों को गंदी ना किया करो, मोबाइल के स्क्रीन पर अपनी इन आंखों को तबाही बर्बादी का शिकार न बनाया करो। ये आंखें वो आंखें हैं जो आंखें गुंबद खजरा देखने के लिए, मरने के बाद कब्र में चेहरे रसूल देखने के लिए, ये आंखें कुरान के पारों को देखने के लिए, ये आंखें काबे शरीफ की ज़ियारत के लिए हैं, ये आंखें माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखने के लिए हैं। यही वो आंखें हैं जब माँ बाप पर मोहब्बत से पढ़े तो आवाज आती है ले ले हज्जे मबरूर का सवाब। इनको गलाजत का शिकार न बनाओ, इन आंखों को, इन आंखों को पाक करो, इन आंखों को पाक करो। तवज्जो चाहता हूं मैं आप हजरात गिरामी वकार। अब ये खातून हुजूर का जिक्र कर रही है। सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के हुस्न पाक का नक्शा खींचते हैं। बहुत करीब से देखा था सिद्दीक़ अकबर ने, बहुत करीब बैठकर कहते दीद सिद्दीकश बगुफ्त आफ्ताब ने ज़मशरकी ने ज़मगरबी की खुश आबाब, ऐ हुस्नो जमाल के आफ्ताब, तेरे जैसा खूबसूरत ना मशरिक में है ना मगरिब में। माशाअल्लाह। बहुत करीब आकर देखा था हजरत जिब्रील अमीन ने, क़ल्लबतुल अर्दा मशारिक़ुहा व मग़ारिबुहा लम अरा मिसला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका मैंने मशरिक़ व मगरिब को उलट पलट कर देखा, आप जैसा खूबसूरत हसीन व जमील नहीं देखा। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी हमने छान डाले तेरे पाए का। बहुत करीब बैठकर देखा हस्सान बिन साबित ने, व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ। बहुत करीब से देखा जाबिर बिन समरा ने तो कहा फ़ैज़ा हुआ अहसनु इंदी मिनल क़मर। चांदनी रात में हुजूर जब बाहर आते थे तो चांद फीका पड़ जाता था, हुजूर का हुस्न उस पर गालिब आ जाता था। हज़रात गिरामी वक़ार। लेकिन बहुत दूर से देखा है दीन के मुजद्दिद ने, 1400 बरस के बाद देखा है, हिंदुस्तान से नहीं, अरब से नहीं, अजम से देखा है, शहर बरेली से देखा है। और देख कर कहा बुलबुल ने कुल उनको कहा, कुमरी ने सरवे जा फिजा, हैरत ने झुंझलाकर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं। ताई हलीमा की बेटी बीबी शीमा है, आकर कहती अम्मी अम्मी मेरी सहेलियां बच्चों को लेकर आती हैं, कहती हैं मेरा भाई फूल जैसा, मेरा भाई चांद जैसा, मेरा भाई सूरज जैसा है। हालांकि ना तो उनका भाई चांद है ना उनका भाई सूरज है, वो मोहब्बत की बोल है, वो मोहब्बत की आवाज है। इजाजत दे दे तो मैं हकीकत में चांद वाला भाई दिखा दूं, सूरज। इजाजत दे, कहा बेटी संभाल कर जाना, सूरज डूब रहा है, चांद निकल रहा है। बीबी शीमा हुजूर को लाती है, चेहरे पर आंचल है। कहा कि ऐ मेरी बहनों मेरी सहेलियों, तुम अपने भाइयों को चांद सूरज कहती हो, मुझे कोई एतराज नहीं, ये माँ बहनों की आवाज है, भाइयों से मोहब्बत है। लेकिन क्या मैं हकीकत में चांद वाला न दिखा दूं, सूरज वाला न दिखा दूं? कहा क्या ऐसा हो सकता है? कहा जी भरकर पहले सूरज को देख लो, फिर चांद तलू हो रहा है उसे भी देख लो, उसके बाद मैं चेहरे को बेनकाब करूं। कहा खुर्शीद था किस जोर पर, कोई बदली नहीं है, मौसम क्लियर है। खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर। हजरात गिरामी वकार, चांद 15वीं के बाद, चांद 14वीं 15वीं के बाद चांद जो है पूरा मोटा हो जाता है, और जब सूरज डूब रहा हो तो चांद निकलने की तैयारी पर हो जाता है उस वक्त। हजरात गिरामी वकार, तो वही कहा चांद भी जोर पर है, सूरज भी जोर पर, खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर। अब बीबी शीमा ने पर्दा हटाया तो कहा बेपर्दा जब वो रुख हुआ तो सहेलियों ने कहा ये भी नहीं वो भी नहीं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे सना। अल्लाह 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 अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत है, सग्न की शायरी शहर यार अपनी जगह, नात कहने को अहमद रजा चाहिए। वाह वाह, सुभान अल्लाह। हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे सना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। हुस्न पर तवज्जो चाहता हूं, ये शेर तजाद का शेर है, शुरा इकराम है,
उलमा इकराम है, तजाद का शेर उसे कहते हैं ऊपर जो शेर में बात की जाए, नीचे उसके उलट बात की जाए। बात करने वालों ने बहुत बात किया, लेकिन बड़े बड़े शेरो शायरी के दुनिया के बड़े बड़े फिक्र वालों ने कहा, इमाम अहमद रजा ने जो ये शेर कहा है, इससे बड़ा कोई शेर नहीं देखा गया तजाद। देखे वहां हुस्न पर, वहां देखा तो उंगली कटी, यहां नाम पर सिर्फ सुना है कोई गोरी रंगत वाला, है कोई काली काली जुल्फों वाला, सुन सुन कर बिन देखे मुस्तफा से मोहब्बत करेंगे, जिंदा उवैस करनी की सुन्नत करेंगे हम, सिर्फ सुना है कोई गोरी रंगत वाला। वहां हुस्न पर, यहां नाम पर, वहां उंगलियां यहां सर, वहां औरतें यहां मर्द, औरतें वो भी मिस्र की, मर्द वो भी अरब के। मिस्र की नाजुकी मशहूर है, अरब की बहादुरी मशहूर है। फिर वहां कटी, ये माजी का एक वाकया है, वो कटी ये माजी है, यहां कटाते हैं मुजारा है, यहां कटाते हैं तसलसल है। तवज्जो चाहता हूं, माशाअल्लाह, अब आप समझेंगे, ज़हन हाजिर रखें। वहां उंगली कटी, यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा मिस्र की औरतों ने, तो जो वाकया हुआ, वहां उंगली कटी, ये एक हादसा है। वो जो उंगली कटी ये एक हादसा है, यहां सर कटाते हैं, मुकम्मल इरादा है। वो कटी एक हादसा है, यहां कटाते, पूरा इरादा लेकर 313 बदर जा रहे हैं, पूरा इरादा लेकर वो हट जा रहे हैं, खैबर जा रहे, खंदक जा रहे, और तसलसल है क़यामत तक। अहले ईमान का इरादा यही रहेगा, हुजूर के नामूस के खातिर अगर जान भी देना पड़े तो ये जान सस्ती है, नामूस मुस्तफा की हिफाजत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह, मुबारक, सुभान अल्लाह। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ये जान ही तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करूं। और कमाल तो ये है, वहां सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, वहां उंगलियां कट गई, ईमान फिर भी ना लाई, यहां गर्दन बाद में कटाते हैं, ईमान पहले लाते हैं। हजरात गिरामी वकार, अब ये इस गरीब का कुटिया, इस गरीब का घर है, इसके घर में हर रात हुजूर की बातें होती, सरकार का तस्करा होता। शौहर बकरियां लेकर आता शाम को, बीवी कहती मेरे शौहर दूध पी लो, तो वो कहता दूध बाद में पिलाना, उसी मुबारक की बातें सुनाओ, उसकी बातें सुनता हूं तो भूख मिट जाती है, प्यास मिट जाती है। पता क्या चला, जिक्र मुस्तफा भूखों के लिए खाना है, प्यासों के लिए पानी है। इनके घर में अंधेरा रहता, चिराग नहीं जलता, पैसे नहीं थे तेल लाए, हुजूर की बातें करते तो घर के जर्रात से रोशनी फूटती, वहां नूर हो जाता। पता क्या चला, जिक्र मुस्तफा अंधेरे दिल के लिए रोशनी है, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान। अल्लाह, हुजूर को याद करें, नबी की बातें करें, बीच बीच में वो बच्चा बोलता। जब माँ बाप बातें अच्छी करते हैं तो उसके असरात बच्चों पर पड़ते हैं। फरमाया ना, माँ की गोद औलाद के लिए पहली दरसगाह है। मतलब वो बच्चा बोलता, हुजूर की बातें करते देखता तो कहता अम्मी अम्मी, अब्बू को ये भी बता दो कि उस प्यारे प्यारे मुबारक ने बूढ़ी बकरी के थन से दूध कैसे निकाला, उसकी थनों से। अब इनके घर हर रोज हुजूर की बातें होती, सुन्नियों की जबान में, आशिकों की जबान में, बरेलवियों की जबान में, इसी को मिलादे मुस्तफा कहा। मिलादे मुस्तफा, अपने घरों को हुजूर के जिक्र से रौनक बख्शो। इमाम शाफई कहते अयत जिक्रा नुमानिल लना फ़इन्न ज़िक्रुहु हुवल मिस्कु मा कर्ररतहु यतज़व्वउ। लोगों से कहते एक सफर में बैठ गए, कहा मेरे इमाम की बातें करो। कहा किस इमाम की बात करते हो? कहा जिसे दुनिया नुमान बिन साबित कहती है, इमाम आजम अबू हनीफा। तो लोगों ने कहा इमाम आजम के जिक्र पर इतना फोकस क्यों है आपका, इतना जोर क्यों है? कहा वो इमाम आजम है, उनका जिक्र एक ऐसी कस्तूरी है कि इसे जू जू छेड़ते जाओगे खुशबू फैलती जाएगी, बरकतें उतरती जाएगी। सामईन में से जब जिक्र करने वालों ने जिक्र छेड़ा तो करार आया, सुकून आया। तो इमाम शाफई ने खुद कहा लोगों मैं तुम्हें बताना चाहता था, जब इराक के इमाम आजम के जिक्र में इतना सुकून है तो मदीने के रसूल आजम के जिक्र में कितना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा। या रसूल अल्लाह तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। वरफाना लका जिक्र का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा बोल है बाला। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र इस घर में होता रहा। एक दिन
ये खातून अपने शौहर से कहती मेरे शौहर में मदीना मुनव्वरा जाना चाहती। एक बार और ज़हन नशीं रखें, हम जो हुजूर का जिक्र करते हैं, जो बातें करते हैं, जो तज़किरा करते हैं, हम यहाँ बैठे हैं, कोई जाने या ना जाने, मेरे मुस्तफ़ा इस हालात से बात, जहां भी सरकार का जो नाम ले, जो दरूद पढ़े, हर लम्हा हरान। आप देखें, आप क्या समझ रहे हैं इस गरीब के कुटिये में ऐसे? अरे वो पीर कैसा पीर, वो शेख कैसा शेख जो गुलामों के हालात से बेखबर हो। मेरे आका तो एक ऐसे शेख हैं कि आला हजरत फरमाते कायनात में अबू बकर सिद्दीक से अफजल कोई मुरीद नहीं और मेरे मुस्तफा से बड़ा कोई पीर नहीं। रसूलुल्लाह के बेटे जब बड़े पीर गौसे आजम का जमाना मिसाल नहीं पेश कर सकता, जो कहते नजर तो इला बिलादिल्लाह जमा का खरदलतिन। हालात ये थे, बड़े पीर के सामने कोई दिल में की बात नहीं छुपा सकता। बड़ी तूती बोलती थी इल्म की अल्लामा अब्दुल रहमान इब्न जौजी की। बहुत लंबे चौड़े जुब्बे पहनते थे आप, 4-4 गुलाम दामन पकड़ते थे। गौसे पाक के एक मुरीद से मुलाकात हुई शेख अबुल अब्बास से, तो उन्होंने कहा इब्न जौजी मैं आपका एहतराम करता हूँ, आपके इल्म की कदर करता हूँ, लेकिन आपके लहजे में जो तकब्बुर की बू आती है ये मुझे पसंद नहीं। कहा मैं क्यों ना बड़ी बातें करूँ, मैं बगदाद में सबसे बड़ा हूँ, इल्म की सारी रूट पर दौड़ चुका हूँ, इल्म की सड़कों पर रेस खेल चुका हूँ, इल्म की किताबों को पढ़ चुका हूँ, यहाँ तक कि इमाम बुखारी पर तनकीद कर दिया, अपने इल्म के गर्रे में इतना ऊपर निकल गए कि इमाम बुखारी जैसी अजीम शख्सियत पर कलम चला दिया। उनके नजदीक वो भी काबिले एतबार ना रहे। अगर इमाम बुखारी काबिले एतबार न बचे तो फिर हदीस की किताब भी काबिले एतबार नहीं रह जाती। हजरत गिरामी वकार इस नतीजे पर पहुंचे तो गौसे पाक के मुरीद ने कहा कि मेरे शेख की चल के तकरीर सुन ले एक दिन, उसके बाद फिर जो बातें करना। कहा कौन तुम्हारा शेख है? कहा मेरे शेख को दुनिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहती है। कहा हाँ हाँ सुना है, बगदाद में एक जवान आया है जो 25 साल से जंगल से मुजाहिदात करके पलटा है, उसका मिंबर लगा है, जब वो बातें करता है तो रूहें प्रवास करती है। कहा गुस्ताखी माफ हो, अब तक तो सुना है, चल कर आकर देख जाओ। कहा हाँ सुना है, बगदाद के 400 बड़े बड़े उलमा मुहद्दिस कलम दवात लेकर उसकी बातों को कोट करते हैं। कहा सुने हो ना, आकर देख जाओ। कहा सुना है, जब वो काल से हाल की तरफ पलटता है तो 70-70 लोगों की रूहें प्रवास कर जाती है। कहा इब्न जौजी सुना है ना, आकर देख जाओ। कहा हाँ हाँ ये भी सुना है, जब वो बोलता है तो 400 से लेकर 4000 तक लोगों को एक नशिस्त में अल्लाह का वली बना देता है। कहा हाँ हाँ सुना है, आकर हजरत गिरामी वकार इब्न जौजी ने कहा अगर ये सच है तो आना पड़ेगा। कहा इंतजार है हमें, आए इस्तकबाल है आपका बड़े पीर की महफिल में। हजरत गिरामी वकार ये वाकया एक वाकया नहीं, कोई बातें किताबों में लिखी जाती है तो नस्लों के लिए नसीहत होती है। इमाम गजाली फरमाते तकब्बुर इल्म का हो या अमल का हो, दौलत का हो या सूरत का हो, किसी भी चीज का हो, हस्बो नसब का हो, अगर तकब्बुर का रंग चढ़ा तो अल्लाह जलील कर दे। इल्म गरूर के लिए नहीं होता, इल्म अल्लाह को पाने के लिए होता है। शेख सादी कहते सादी बशुए लोहे दिल अज नक्श गैरे हक, इल्म की राहे बहक न नुमायत जहालत। सादी अपने दिल की तख्ती से बातिन नकूश को धो डाल, वो इल्म जहालत है जो हक का रास्ता ना दिखाए। जाहिर सी बात है, जो इल्म माँ बाप की कदर ना बताए, बड़ों की इज्जत ना बताए, मस्जिद का नमाजी ना बनाए, हलाल का रिस्क ना अता करे, हुजूर का अदब ना सिखाए, हुजूर की सीरत पर अमल का तरीका ना दे, तो शेख सादी कहते वो इल्म जहालत है। अरे वो आलिम ही था जो थाना भवन में बैठकर कलम चला रहा था, लेकिन हुजूर की अजमत न जान सका। दुनिया का गर्रा उस पर सवार था, दुनिया की शोहरत का नशा सवार था। हजरत गिरामी पता क्या चला, इल्म जब बेलगाम हो, इल्म बहुत बड़ी चीज है, इल्म मार्फत इलाही का जरिया है, इल्म इनकलाबी पैगाम है, इल्म खुदाई आवाज है, इल्म एक ज़ाब्ता हयात है, इल्म एक दस्तूर जिंदगी है, इल्म एक निज़ाम हयात है, इल्म एक कानून मुस्तफा है। सिद्दीक का सदाकत इल्म में है, फारूक की अदालत इल्म में है, उस्मान की सखावत इल्म में है, अली की शुजाअत इल्म में है, अबू ज़र गिफारी की फकीरी इल्म में है, अब्दुल रहमान बिन औफ की अमीरी इल्म में है, इमाम हुसैन की शहादत के जलवे इल्म में है, इमाम हसन की जुस्तजू इल्म में है, आबिद बीमार की पांव
की बेड़ियों के दर्द का एहसास इल्म में है। सकीना की आहों की पुकार आह को इल्म कहते हैं। ज़ैनब की पुकार, अली यस्कर की खुशखुलकून की सदा इल्म को कहते हैं। हजरत गिरामी इमाम आजम के जहन को इल्म कहते हैं। इमाम शाफई के इस्तिदलाल को इल्म कहते हैं। इमाम अहमद बिन हंबल की फिक़ही बसीरत को इल्म कहते हैं। इमाम मालिक के इश्क को इल्म कहते हैं। गौसे पाक की तबलीग को इल्म कहते हैं। फिक्र गजाली को इल्म कहते हैं। गरीब नवाज की तबलीग को इल्म कहते हैं। बाबा फरीद की दरवेशी को इल्म कहते हैं। महबूब इलाही की महबूबियत को इल्म कहते हैं। तवज्जो चाहता हूं, इधर देखें, इधर देखें। बू अली शाह कलंदर की मस्ती को इल्म कहते हैं। इमाम अहमद रजा के फतवे का नाम इल्म है। मुफ्ती आजम के तकवे का नाम है। लेकिन कब 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 इस पर तवज्जो देना? अल्लाह अकबर। बढ़ जा, बढ़ जा, बढ़ जा। माजरत चाहता हूं। वाह वाह वाह। हजरत गिरामी कब? ऐसा नहीं है कि इल्म बेलगाम हो जाए। जिस तरह बच्चों की परवरिश के लिए किसी कामिल तरबियत करने वाले माँ बाप उस्ताद की जरूरत है, इसी तरह आलिम की भी तरबियत की जरूरत है। इल्म भी किसी चादर के साए में हो और ना बेलगाम हो जाएगा। वाह 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 वाह। तो मैसी भाई, वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। जब इल्म बेलगाम होता है तो उसके कलम के धारे से तौहीन होती है। अल्लाह। वो थाना भवन हो, गंगो हो, नानौता हो, लोग डूब जाते हैं। अल्लाह अकबर। अगर इल्म किसी कामिल शेख की तरबियत में ना आया तो वो गुरूर बन जाएगा। अल्लाह। वो तकब्बुर बन जाएगा। वो इल्म नाफे नहीं फसाद बन जाएगा। वो इल्म जहालत बन जाएगा। वो इल्म इंतशार बन जाएगा। लेकिन तवज्जो चाहता हूं उलमा की, इल्म जब गौसो ख्वाजा के छतरे छाया में परवान चढ़ता है तो उसी इल्म को जमाना इमाम अहमद रजा कहता है। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही इल्म आगे चलकर ताजु शरिया। अल्लाह अकबर। अल्लाह। वाह 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 वाह। माशाअल्लाह। सादी बशूए लोहे दिल अज नक्श गैर हक। बेशक। इल्म की राह बहक न नुमायत जहालत सिवाय रज़ा इलाही के कोई और मकसद नहीं इल्म। वाह वाह। अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत के अलावा ये दीन का इस इल्म के बारे में फरमाया वल्लज़ीना ऊतुल इल्म, इस इल्म के बारे में फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया। क्या बात है। वाह वाह वाह। उलमा अंबिया के वारिस है। बहुत अच्छा, मामूली बहुत बात है कोई जमीन का वारिस, जायदाद का, खेत का, खलियान का वारिस है। सुभान अल्लाह। कुर्बान जाए जब आलिम अपने इल्म पर अमल पैरा हो जाए, इल्म नाफे हो जाए तो ये उनका वारिस है जो उंगली के इशारे से चांद को तो टुकड़े कर देता है, डूबे हुए सूरज को फेर देता है। वाह। हजरात गिरामी वकार, तो आप जरा देखें, अब इब्ने जौजी थे, जब इमाम बुखारी नहीं बचे तो बचता कौन? लेकिन जब गौस पाक के आए तो अब तरबियत के साए में आ गए, अब चादर के साए में आ गए, अब पनाह पा लिए, अब करम हो गया। अब गौसे पाक की तकरीर 11 तक तफसीरें तो सुना वही अंदाज, एक ही आयत की 40 तफसीरें गौस पाक ने बयान कर दिया। फिर कहते वल्लाह वल्लाह, ऐसा लग रहा है अल्लाह बता रहा है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी बोल लगे, 11 तफसीरें जो बयान किया वो मैं जानता था, उसके बाद ये बोल रहे हैं, ये इल्म कहां से आ रहा? अल्लाह दे रहा है, ये ले रहे हैं, इनका रद्द डायरेक्ट खुदा से है। हजरात गिरामी गौसे पाक तो दिलों के हालात जानते, कोई छुप ना सका निगाहों से। वाह वाह वाह। एक दिन कह दिया था आपने, मेरा एक मुरीद एक कदम में बैतुल मुकद्दस से बगदाद आया। महफिल में बैठे शेख सदका एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा जो शख्स एक कदम में बैतुल मुकद्दस से बगदाद आ गया उसको पीर की क्या जरूरत है? गौसे पाक ने कहा लोगों मेरे फरमान पर बदगुमानी करते हो? एक कदम पर कोई अर्श आजम पर चला जाए उसे भी शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जरूरत है। बेशक बेशक बेशक। आज गौसे पाक कहते लोगों ये तो मेरा काल था, अब हाल की तरफ आओ। अल्लाह अकबर। अल्लाह। जुमले होते तो रूहें परवाज करती। वही इब्ने जौजी जिनका सबसे कीमती जुब्बा था, बहुत बड़ा इमामा था, चारों तरफ जिनके खुद्दाम थे, जुब्बा कहीं और है, इमामा कहीं और है, घुटनों के बल चलकर जा रहे हैं। क्या कहते जा रहे हैं? जमीन को चूमते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं वाह क्या मर्तबा से वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम। वाह 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 वाह। गौसे पाक हैं, जिसकी माँ ना हो उनका दस्ते करम माँ का अचल है, जिसका बाप ना हो उनका साया बाप के साये से अफजल है। माशाअल्लाह। सर पर हाथ रख दिया, कहा जब तक तो इमाम बुखारी ना बचे, मुबारक हो माशाअल्लाह। अब तक तो इमाम बुखारी पर तनकीद कर दिया, सर पर हाथ रखा। वही इब्ने जौजी जब वापस पलटे, बस यहीं तक लाने के लिए मैं बात रखा, वही जब वापस पलटे
तो उनका इल्म ऐसा नाफे बना कि इब्न जौजी 2 लाख ईसाइयों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। उनके दामन में जो शागिर्द डाला गया वो इब्न जौजी के शागिर्द, जिनको जमाना शेख सादी शिराजी कहता है, जिसने अपने नाक के शेर से जमाने को इश्क का रंग पिला गया कि बलागन ओला भी कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमी वो खसालिही सल्लु अलैहि वालैहि। इसे इल्म पढ़ो, इल्म हासिल करो, इसलिए पढ़ो कि इसके जरिए से हुजूर की मोहब्बत हासिल करेंगे, अल्लाह का खौफ हासिल करेंगे। हजरात गिरामी वकार, जब गौसे पाक गुलामों के हालात से बेखबर नहीं तो हुजूर कैसे गुलामों से बेखबर हो सकते। आज उस गरीब के कुटिये में, आखिरी बात है, तवज्जो ज़हन हाजिर रखिए, आज उस गरीब के कुटिये में जो बातें हो रही है, उस गरीब के कुटिये में जो बात हो रही है, बीवी कहती मैं मदीना मुनव्वरा जाऊंगी, शौहर ने कहा ठीक है जाओ, लेकिन शाम जल्दी घर वापस आ जाना। माँ बेटे मदीने शरीफ पहुंचे, जैसे ही मदीना मुनव्वरा पहुंचे, माँ ने बेटे की उंगली पकड़ा था, दोनों माँ बेटी चल रही है, माँ बेटे चल रहे, अचानक बच्चे ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखा मदीने शरीफ के बाजार में, क्योंकि ये जुस्तजू में थे ना, ये तो राहें तकते थे ना, वो कब आएंगे, ये तो रास्ता। शौहर ने कहा था मेरी बीवी जब कभी वो मुबारक वापस पलटे तो मैं जहां भी रहूं मुझे बुला लेना। मैं सुन के दीवाना हो गया, मैं उसे देखना चाहता हूं। वो कौन था जिसकी बातें सुनकर मेरा दिल उसकी तरफ जाता, वो कौन था जो मुझे अपनी तरफ खींचता है, वो कौन है जिसकी यादें मुझे रुलाने आती हैं, वो कौन है कि बिन देखे जिसके हुस्न का नक्शा मेरे दिल दिमाग में बस चुका, वो कौन है। आज वो पहुंचे हैं तो बेटे ने माँ की उंगली पकड़ा था, ऐसे उंगली झटका हाथ से, कहा या उम्मा अम्मी, कहा बेटा क्या बात है, कहा हाजा रजुलल्लज़ी काना माल मुबारक। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। अम्मी ये तो वही मर्द है जो मुबारक के साथ हमारे घर आया। अल्लाह। जब ये देखी तो जाकर सरकार सिद्दीक़ अकबर के कदमों पे टूट पड़ी और कहने लगी अय मुबारक के दोस्त, मेरा मुबारक कहाँ है। अल्लाह अकबर। तो वो कहते कौन हो तुम, किस मुबारक की बात करती हो, क्योंकि वो तो मुबारक कहते नहीं थे, नाम तो इसने खुद रखा था, वो तो नबी और रसूल कहते, ताहा व यासीन कहते, मुज़म्मिलो मुदस्सिर कहते। हजरात गिरामी, फिर बच्चे ने कहा वही मुबारक जिसने जंगल में बूढ़ी बकरी के थन से दूध निकाला था, मुझे भी पिलाया था, आप भी पिए थे, इतना कहना था। हजरत सिद्दीक़ अकबर की आंख भर आई, उस बच्चे को उठा लिया, कहा आओ मैं तुम्हें मुबारक के मस्कन पर ले चलता हूँ। मस्जिद नबवी शरीफ पहुंचे जब ये, तो ऐसा लग रहा था जैसे इनका इंतजार हो रहा। मेरे आका मिंबर फराज थे, मेरे सरकार ने फरमाया इनको जंघा दो, इनको आगे आने दो। बच्चा जैसे ही मस्जिद नबवी पहुंचा, मेरे हुजूर को देखा, मेरे सरकार को देखा, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, एक शब हो अता ख्वाब की सौगात करीमा, ख्वाब में हो तुझसे मुलाकात करीमा, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी है, जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब। हुजूर फरमाते मेरे गुलाम आखिरी जमाने में आएंगे, मेरे दीद को पाने के लिए अगर उनसे कहा जाए तो अपनी जान दे दो। अल्लाह अकबर। जो हुजूर से मोहब्बत करने वाले हजरत गिरामी आला हजरत सारी जिंदगी कहते रहे मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे ये हिदायत पे लाखों सलाम। आखिर में ये कहकर बात खत्म कर दिया, काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा, एक इल्तिजा लेकर दुनिया से चले गए। कल क़यामत का दिन कायम होगा, हुजूर तशरीफ लाएं तो क़यामत का नक्शा बदल जाएगा। फ़कत इतना सबब है बज़्मे इनक़ादे बज़्मे महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। एक तरफ सादी होंगे, बुसीरी होंगे, अब्दुल रहमान जामी होंगे, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी होंगे, बड़े बड़े उशाक होंगे, सब अपने अंदाज में कहेंगे अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। आला हजरत से पूछा गया हुजूर आपका इस्तकबाल, कहा मैं दुनिया में रख दिया हूँ इस्तकबाल के लिए वो बात, काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। जब सारे लोग कतार में खड़े होकर हुजूर की मदह कर रहे हो, सलाम भेज रहे हो, तो मुझसे खिदमत के कुदसी, काश फरिश्ते मुझसे कहें ऐ बरेली में खड़े होकर सलाम पढ़ने वाले, वो दिन आ गया यहाँ खड़ा है, तो कहा मैं भी अपनी जमात लेकर पहुंचूंगा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रजा। हुजूर आपका क्या अंदाज होगा, कहा वहां भी हम यही कहेंगे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। हमने कहा और क्या कहेंगे, कहा जब दीदार होगा तो जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़े साथ पे लाखों सलाम। उस दीदार की तैयारी करें। अम्मी अम्मी वो मुबारक बैठा है, वो मुबारक बैठा है।
हजरात गिरामी वकार, मेरे आका कहते करीब आओ। जब ये करीब पहुंचे, हुजूर के कदमों में सर रखा तो मेरे नबी ने दस्ते शफकत रखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा कारी निसार अहमद साहब किबला, खतीब अहले सुन्नत, मुबल्लिग इस्लाम, नाशिर मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखें खतीबुल हिंद, नाशिर मसलके आला हजरत, मुबल्लिग इस्लाम, हजरत अल्लामा अशाह कारी निसार अहमद साहब किबला दामत बरकातुहुल आलिया वल कुद्सिया, आज की इस महफिल के खुसूसी खतीब मिंबर पाक पर जलवाबार हो चुके। अनकरीब हजरत के पाकीज़ा खिताब से हमें और आपको फैज़याब होना। तवज्जो चाहता हूँ, ज़हन हाजिर रखे। आका करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने फरमाया कि मैं सिर्फ तुम्हारा मुबारक नहीं हूँ। अब देखें, ये मुबारक नाम इन लोगों ने रखा। मैं सिर्फ तुम्हारा मुबारक नहीं हूँ, मैं अल्लाह का रसूल भी हूँ, अल्लाह का नबी भी हूँ। कलमा पढ़ाया, उसके बाद कहा जाओ अपने शौहर को लेकर आओ। जब ये माँ बेटे घर आए, शौहर ने देखा, कहा मुबारक फिर आया था, तुमने मुझे बताया नहीं। वो फिर मेरे घर, कहा मुबारक कहाँ आया था, कहा आज तुम्हारे चेहरे फिर चमक रहे हैं, आज फिर तुम्हारे वजूद से खुशबू आ रही है। तो कहा मुबारक नहीं आया था, हमने मुबारक का पता ढूंढ लिया है। कहा वो प्यारा रहता कहाँ है, कहा वो सामने निखलिस्तान मदीना मुनव्वरा, पहाड़ियों के बीच में जो शहर आबाद है। अब ये घर गया मदीने पाक में आबाद हो गया। हजरत उमर फारूक आजम के दौरे खिलाफत में एक कहत पड़ा, हजरत गिरामी वकार, जिस कहत को आमुर रिमादा कहते हैं। हजरत गिरामी उस कहत के वक्त बकरियों के थन सूख चुके थे, ऊंट कमजोर हो चुके थे, जानवर फरबा थे, लागर हो चुके थे, खेतियां सूख गई थी, दूर दूर तक खाने पीने की कोई चीज नहीं थी। लोगों ने हजरत उमर फारूक आजम से कहा कुछ खाने पीने का इंतजाम करें। इस वाकये के 20 साल के बाद तारीख इस पर गवाही दे रही है, उस वक्त तक वो बकरी जिंदा थी जिस बूढ़ी बकरी के पुष्ट पर हुजूर ने दस्ते रहमत फेरा था। बाकी कब तक जिंदा थी ये अल्लाह रसूल जाने, लेकिन तारीख ने यहां तक बताया। हजरत उमर फारूक आजम ने कहा लोगों कहीं तुम्हें कुछ मिले या ना मिले, उम्मे माबद के डेरे पर चले जाओ। लोगों ने कहा हुजूर वो ज़ईफा बूढ़ी औरत, वो गरीब है, वो क्या खिलाए पिलाएगी। कहा कुछ मिले या ना मिले, बकरी का दूध जरूर पीने को मिल जाएगा। तो वो उस वक्त उम्मे माबद ज़ईफी की उम्र को पहुंच चुकी हैं, उसी बूढ़ी बकरी के थन से दूध निकालती, लोगों को पिलाती जाती और ये कहती जाती कि दुनिया बार बार दे, घर की बरकत ना जाए, आमिना का लाल एक बार दे दे, नस्लों तक बरकत ना जाए। इसलिए हजरत गिरामी दर पर ना मांगो, आओ आओ तेरे मुस्तफा पर मांगो, लब पर दरूद पढ़ के मांगो और कहो मेरे आका जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। और मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। अल्लाह पाक हम सबको अपने हबीब की मोहब्बत अता करे और दीन को पढ़ने की, इसको समझने की, सही तरीके से उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमाए, बोलने सुनने में जो गलती जो खता हो अल्लाह पाक माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ़ार, बहक़्क़ि शेख अब्दुल क़ादिर अल जिलानी व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।